हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी एजी 7th सेमेस्टर के लिए सॉइल केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सार का फुल फॉर्म सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो है। सार का फार्मूला Na+/Ca2++Mg2+। Mg2+ और Ca2+ क्यों है? क्योंकि इसकी संयोजकता 2+ है, Mg की 2+ है, और Na+ क्यों है? क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल यूपी में है, जो कि 1.295 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट, यूपी में मुख्यतः मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा लवणीय प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, JW लेदर ने सर्वप्रथम 19वीं सदी के अंत में लवणीय मृदाओं का विस्तृत अध्ययन किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लवण प्रभावित मृदाओं को ओसर नाम दिया गया। ओसर संस्कृत भाषा की उस्तरा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बंजर अथवा बांझ मृदाएं एवं अनउपजाऊ मृदाएं। नेक्स्ट, लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवण Na+Ca2+, Cl-, SO4 पाए जाते हैं। लवणीय मृदाओं की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तथा ESP इसका 15% से कम होता है। pH 8.5 से कम होता है। सार 13 से कम होता है। घुलनशील लवण में सुधार लीचिंग, लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए लीचिंग का प्रयोग करते हैं, लीचिंग या निछालन। नेक्स्ट, लवणशील फसल जौ, चुकंदर हैं। नेक्स्ट, NBSSLUP का फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है, जो कि। नेक्स्ट, क्षारीय मृदाओं का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ESP 15% से अधिक होता है। क्षारीय मृदाओं का pH 8.5 से 10 तक होता है। सार 13 से अधिक होता है। सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, आयरन क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र पूछा जा सकता है तो CaSO4 × 2H2O होता है। आयरन क्लोराइड का पूछा जा सकता है, जिसका फार्मूला FeS2 है। इसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट, सहिष्णुता फसलें चुकंदर और धान है। लवणी और क्षारीय मृदा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर 25 डिग्री सेंट पर 4 से अधिक होता है, और ESP 15% से अधिक होता है। pH 8.5 से कम होता है। सार 13 से अधिक होता है। इसके सुधार के लिए CaSO4 × 2H2O का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं, FeS2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, और निछालन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जिप्सम फैक्टर का मान 1.25 होता है। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं। अम्लीय मृदा का pH 7 से कम होता है, और क्षारीय मृदाओं का pH 7 से अधिक होता है। इसमें ये ध्यान रखेंगे, जितना अम्लीय मृदाओं में 7 से कम pH होगा उतनी ही मृदा अम्लीय होगी, और क्षारीय में 7 से अधिक जितना होगा उतने ही क्षारीय मृदा होगी। अम्लीय मृदा का pH 5.5 तक होता है। अम्लीय मृदा बनने के कारण है लेटराइजेशन, पोडजोलाइजेशन, लीचिंग और मार्शी दलदली भूमि अर्थात। नेक्स्ट, भारत में मूर्ति एटाल ने 1976 में अम्लीय मृदाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। नेक्स्ट, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। CaO का कैल्शियम ऑक्साइड चूने का सूत्र है, और
चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है। नेक्स्ट, अम्लीय मृदाओं में जौ, सेम, कपास, मटर, सोयाबीन आदि फसलों को उगाया जा सकता है। चाय एवं धान के लिए आवश्यक pH 4 से 6 pH होता है। नेक्स्ट, CaOH का वोल्टेज का चूना तुल्यांक होता है 135%। CaOH वोल्टेज इसको जो है CaO को जल से क्रिया कराने पर जो प्राप्त होता है उसे CaOH का वोल्टेज कहते हैं अर्थात। और चूना का फार्मूला बता चुका हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल 49 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट, अम्लीय मृदाओं में सूक्ष्मजीव फंजाई की अधिक वृद्धि अम्लीय मृदाओं में सूक्ष्मजीवों में फंजाई की अधिक वृद्धि होती है। पीएच की खोज SPL सोरेनसन ने 1909 में किया था। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट, पीएच पैमाने पर 0 से 14 अंक तक होते हैं। 7 से कम पीएच वाली मृदा अम्लीय, 7 से अधिक पीएच वाली मृदा क्षारीय होती है तथा 7 पीएच वाली मृदाएं उदासीन होती हैं। नेक्स्ट, जल मग्नता के कारण पीएच में कमी होती है। सदैव ध्यान रखते हैं, जल मृदा में पीएच मग्नता के कारण पीएच में सदैव कमी होती है। जलाक्रांत मृदाओं में आभासी घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, जलमग्न मृदाओं में सूक्ष्म जैविक क्रियाशीलता में सदैव कमी होती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जलमग्नता वर्षा का कारण है। सर्वाधिक जलमग्न जो मृदाएं पाई जाती हैं वो वर्षा के कारण होती हैं। नेक्स्ट, जलमग्नता का कारण अम्लीय मृदाओं में पीएच बढ़ता है। जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच बढ़ता है। नेक्स्ट, भारत में जलमग्न मृदाओं का क्षेत्रफल 60 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट, जलाक्रांत मृदाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ती है। नेक्स्ट, भारत में लगभग 141.33 मिलियन हेक्टेयर मृदा जल द्वारा कटाव होता है। वायु द्वारा क्षरण 4.50 मिलियन हेक्टेयर होता है। वायु द्वारा क्षरण 4.50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, भूमि में उपस्थित जीवांश पदार्थ मृदा कटाव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, मृदा क्षरण 2 प्रकार का होता है। जलीय कटाव 2 शक्तियों पर निर्भर करता है। मृदा क्षरण वायु द्वारा क्षरण होता है और जल द्वारा क्षरण होता है। जलीय कटाव 2 शक्तियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, मृदा क्षरण में मृदा के भार के दृष्टिकोण से उत्परिवर्तन से कितने % भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है? 50 से 75%। वायु द्वारा मृदा क्षरण में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 3। नेक्स्ट, यू आकार की अवनालिकाओं का निर्माण किस प्रकार की भूमि से होता है? भूमि में होता है अधोसतह की भुरभुरी भूमि। नेक्स्ट, गली इरोजन की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 हैं। गली इरोजन की 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट, संसार के कुल क्षेत्रफल स्थल के कितने % भाग पर मरुस्थल है? 40 से 50% पर। नेक्स्ट, कालांतर में जब क्षुद्र सरिता विकसित होकर अवनालिका का रूप धारण कर लेती हैं तो उसे अवनालिका क्षरण या गली इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट, अधिक गहन वर्षा को शीट इरोजन कहते हैं। अधिक गहन वर्षा में शीट इरोजन अधिक होता है। अधिक गहन वर्षा में शीट इरोजन अधिक होता है। नेक्स्ट, राजस्थान का मरुस्थल हमारे देश में कितने क्षेत्रफल है? 2,08,000 वर्ग किलोमीटर। गलत, सॉरी, 20,800 वर्ग किलोमीटर में है। थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। राजस्थान का मरुस्थल हमारे देश के कितने क्षेत्रफल में है? तो 20,800 वर्ग किलोमीटर में है। 2 लाख, सॉरी, इसके लिए 20,800 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, ऊसर भूमि को बीहड़ या कल्लर या अनुपयोगी भूमि नामों से जानते हैं। नेक्स्ट, WSRC का फुल फॉर्म वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लामेशन कमेटी 1961 में इसकी स्थापना हुई। NWDB नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, SPWD
सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट 1984 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, भारत में 173.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त क्षेत्र है। सर्वाधिक वेस्टलैंड भूमि राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट, बंजर भूमि बनने का मुख्य कारण मानवीय है। नेक्स्ट, लवणीय मृदाओं के सुधार में निछालन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जलमग्न मृदाओं में एमएन व एफई की सुलभता होती है। नेक्स्ट, UNCEP यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, रासायनिक मल्च के रूप में प्रयोग होता है लेटेक्स। नेक्स्ट, मृदा निम्नीकरण का सर्वाधिक प्रभाव मृदा पर पड़ता है। जैविक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। नेक्स्ट, ग्लेशियर मृदा को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। जो ग्लेशियर मृदा है उसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। भारत में सर्वाधिक भूमि निम्नीकरण जल भूचरण द्वारा होता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में ट्रोपियन क्षेत्र का पठार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं इसमें ट्रोपियन क्षेत्र में। भारत में अकाल कमीशन का गठन 1980 में हुआ। नेक्स्ट, भारत में जोत का आकार 13.94 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट, भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पश्चिमी मानसून के कारण होती है। शुष्क खेती पर अनुसंधान कार्य महाराष्ट्र में सोलापुर, मैसूर में बीजापुर, तमिलनाडु में हगारी, बिलारी में अनुसंधान केंद्रों में 1935 में आरंभ किया गया। अनुदैर्ध्य टिब्बे की ऊंचाई 100 मीटर तक होती है। बालू टिब्बा निर्माण वायु प्रवाह से होता है। नेक्स्ट, भारत में सिंचित क्षेत्र 45.6% है। मई जून में प्रतिदिन कितने सेंटीमीटर पानी वाष्पीकरण के रूप में भूमि की सतह से नष्ट हो जाता है? 0.7 से 1% तक। नेक्स्ट, ब्रिटेन में पट्टियों की कितनी चौड़ाई रखी जाती है? 2.5 जरीब। नेक्स्ट, तार से बाड़ बनाने के लिए लोहे के खंभों की कितनी मीटर दूरी रखते हैं? 3 से 4 मीटर। नेक्स्ट, कजरी कुछ फुल फॉर्म है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कजरी का फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन, यहाँ पर छूट गया है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देख लेना। सेंट्रल एरिड जोन, यहाँ पर जोन होगा, ध्यान कर लेना। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान। 1959 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। CSSRI सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा में है। नेक्स्ट, CSWCRTI सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, भोपाल, मध्य प्रदेश में है। भाइयों, आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो का सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।